वाली है। अगर 68 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप सेफ फील कर सकते हो। 70 से 80 चाहे आपके जितने बने तो आप सेफ हो अगर आपके 68 प्लस मार्क्स बनते हैं। EWS में आपके 67 प्लस मार्क्स होने ज़रूरी है। BCB के लिए आपके 66 प्लस मार्क्स ज़रूरी है और BCA के लिए आपके 64 प्लस मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो 62 प्लस मार्क्स में आपका काम बन जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम रहेगी, यानी कि लो कट ऑफ किन पॉइंट्स की वजह से रहेगी। पहला पॉइंट देखिए, ग्रुप 56 और 57 के जो एग्ज़ाम है, ग्रुप सी का CET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो 56-57 के यानी कि 4 गुना के जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो क्या होगा, ये सारे के सारे कैंडिडेट वहाँ पे चले जाएंगे और मैक्सिमम कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया था और जिनकी वजह से कट ऑफ हाई जा सकती है, वो सारे कैंडिडेट वहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा कम आ जाएगी। फिर देखिए कम अभ्यर्थी, जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना ग्रुप डी का, उसमें 22 लाख के प्लस कैंडिडेट थे और यहाँ पे अब जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें 11 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, तो कम अभ्यर्थी भी हैं। लेवल मॉडरेट टू हाई था, ऐसा नहीं था कि पेपर इजी था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ही इजी था, पहली बार देखने से पेपर इजी लगता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पेपर इजी नहीं था। 56-57 से भी हार्ड पेपर था ग्रुप डी का। जो ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम हुआ है उससे हार्ड पेपर आया है दोस्तों। हर शिफ्ट का जो 4 शिफ्ट हुई है ना ग्रुप डी की, चारों शिफ्टों में इससे हार्ड पेपर आया था ग्रुप 56 और 57 से। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का जो पेपर है उससे हार्ड पेपर ग्रुप डी में आ रहा है तो कट ऑफ तो कम रहेगी। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और साइंस, इन सभी को अगर हम मिलाएं, अगर रीजनिंग को छोड़ भी दें, रीजनिंग आसानी से हो जाती है, मैक्सिमम कैंडिडेट कर लेते हैं, तो अगर मैथ, साइंस और इंग्लिश की भी बात करें तो 15-15, 30 और 10, 40 नंबर की तो मैथ, इंग्लिश और साइंस है, जो कि हरियाणा में ज़्यादातर कैंडिडेट की प्रॉब्लम होती है। तो अब देखिए 60 क्वेश्चन रह गए। अब 60 क्वेश्चन में से आप हरियाणा जीके के पूरे भी क्वेश्चन कर लो, हिंदी के भी पूरे कर लो, फिर भी आप कितने कर पाओगे। जो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी जिसकी, वो भी 55 के आसपास स्कोर कर पाएगा। और फिर रह गए ये, इनमें ज़्यादातर तुक्के मारते हैं, यानी कि इनमें से जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। अगर इनमें से 40 में से किसी ने 20 स्कोर किए, और ये तो 60 में से 55 तो कोई ही होगा रेयर जो कर पाएगा, नहीं तो 60 में से 50 या 45 से 50 ही स्कोर कर पाता है अच्छी तैयारी वाला भी। और 40 में से अगर किसी ने 20 से 25 या 30 भी स्कोर किए तो कितना जाएगा, 45 प्लस अगर 30 भी किए तो 75 जाएगा, और अदरवाइज़ तो 70 के आसपास ही वो रहेगा जिसकी अच्छी तैयारी है। तो इसलिए दोस्तों देखिए ये 3 जो सब्जेक्ट है ये इनका ज़्यादा पोर्शन था, इसलिए और अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं, अच्छे भी क्वेश्चन भी आए हैं। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है कि कट ऑफ कम रहने वाली है। और गुमराह किया गया था स्टूडेंट्स को कि सिलेबस से, तो ग्रुप 56-57 में भी सिलेबस दिया था, इसमें पेपर सिलेबस से नहीं आया, तो इसमें भी क्या हो सकता है कि सिलेबस से आएगा, तो ये गुमराह किया गया। दूसरी बात, फिर पता नहीं अनाप शनाप क्या पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट भी पता नहीं कंप्यूटर भी पढ़ रहे थे लास्ट तक, और किसी ने भी ये नहीं देखा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही NTA में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगी और लेवल जो होगा वो इजी टू मॉडरेट भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेवल अच्छा खासा क्वेश्चन का है, अगर इसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाती फिर ये इजी लगते, लेकिन तैयारी इसके अकॉर्डिंग इतनी नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि कट ऑफ ज़्यादा जाने का क्या चांस है, तो ज़्यादा जाने का एकमात्र चांस है नॉर्मलाइजेशन। इसी के कारण से कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि 21 तारीख का इवनिंग का एग्ज़ाम है जो थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो हार्ड एग्ज़ाम में क्या करते हैं, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स वो दे देते हैं फालतू। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर से अगर आपका प्लस जाता है तो उससे कट ऑफ हाई जा सकती है, अदरवाइज कट ऑफ यही रहेगी, इससे भी 1-2 नंबर कम रह सकती है। तो 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है दोस्तों, यही आंकड़ा रहेगा। ज़्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ 70 से प्लस जाएगी, 75 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बोलो कि आप पेपर दे के दिखाओ पहले, ये बेसिक ग्रुप डी का, लेकिन 56-57 से हार्ड पेपर था भाई ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।